क्या हालचाल मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मौज में होगे। मौज में रहना सीखो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौज में नहीं रहोगे ना तो मौत अचानक से आएगी और सब तहस नहस कर देगी। इसी कारण मौज से जियो ताकि मृत्यु भी बहुत शानदार हो। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक सकारात्मक ढंग से जीता है ना, तो उसकी मौत भी बड़ी सकारात्मक और बहुत ही खुशमय हो जाती है। ठीक है। सो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और किसी को सुन रहा था, तो बहुत अच्छी बात मुझे पता चली और मैं आपके समकक्ष कुछ बात रखना चाहूँगा जो कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारे जो युवा लोग हैं, लड़कियां लड़के सभी हैं, सभी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉर्न एडिक्शन की, जो गंदी लत हमें लग जाती है गंदी फिल्मों को देखने की। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है तो वो हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। वही कुछ अच्छी चीज़ यदि हमारी हैबिट बन जाए, सपोज दैट मॉर्निंग में सुबह उठने की यदि हमें आदत लग जाए, तो वो पूरे जीवन को हमारे एकदम शानदार बना देती है, पूरे जीवन को बदल के रख देती है। वही अगर एक गंदी चीज़ अगर हमारी हैबिट में शामिल हो जाए तो वो हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है, हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं अपनी समझ के आधार पर आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और आप प्रयास करना कि मेरी बातों को समझ करके पॉर्न एडिक्शन से, जो भी गंदी लत है, उससे आप बाहर निकल सको। ठीक है। मैं सभी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। मैं स्पिरिचुअल तरीके से भी कुछ बातें कहूंगा और कुछ एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक लेवल पे भी बात करने वाला हूँ, ताकि एक पूरा ओवरऑल आपको एक समझ मिल जाए जिससे आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। देखो, हमारी जो सबसे पहली बात, जो हमारा शरीर है ना वो नीचे गिरने के लिए बना है। जो हमारा मन है ना वो हमेशा गर्त में जाना चाहता है। देखो, नीचे गिरना बहुत आसान होता है, पॉर्न में फंसना बहुत आसान होता है, गंदे दोस्त बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन गंदे दोस्तों से बच करके, गंदे समाज से बच करके, गंदी पुस्तकों से बच करके, गंदे मित्रों से बच करके अपने जीवन को ऊपर उठाना, अपने जीवन में अच्छे दोस्त लाना, अच्छी चीज़ें लाना, सही फिल्मों का चुनाव करना, सही गानों का चुनाव करना, अपने आसपास का वातावरण सही चुनना। देखो, चुनाव का खेल है पूरा कि आप चुनते क्या हो। एक मोबाइल है, उसमें सैकड़ों लोगों के प्रवचन भी हैं, सैकड़ों भगवत गीताएं भी हैं, सैकड़ों उपनिषद और शास्त्र भी हैं, और उसमें पॉर्न जैसी गंदी चीजें भी हैं। लेकिन आप चुनते क्या हो, आपका चुनाव क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आपका जीवन कैसा होने वाला है, आपका पूरी जीवन की अभिव्यक्ति कैसे होने वाली है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर। तो इसी कारण बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास सही मित्र रखें कि जब आप कहीं गिरे तो आपका मित्र आपकी अंगुली पकड़ करके आपको ऊपर उठा सके। ऐसे मित्रों को कम से कम अपने जीवन में रखो और हमेशा प्रयास करो कि मेरे जीवन में सभी चीज़ें बहुत शानदार हों। हमेशा अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को जगह दो। किताबें चुनो तो अच्छी किताबें चुनो, बुरी किताबें भी हैं, अच्छी किताबें भी हैं, और उसी लाइब्रेरी में। लेकिन डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम कौन सी किताब चुनते हो, और वही किताबों का चुनाव ही तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जब आपके जीवन में कुछ विराटतम लक्ष्य होता है ना, और आप हमेशा ज्ञान के प्यासे होते हो, तो आपके पास गंदे मुद्दों पर बात करने के लिए समय ही नहीं होता है। सोचो, सपोज दैट मैं ही हूँ, मेरे पास स्पिरिचुअल मुद्दे भी हैं, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मेरे पास दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, मेरे पास मैथ का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, मैं जीवन के प्रति बहुत सारी समझ रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। तो क्या, समझना बात, क्या मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि मैं किसी व्यक्ति के पास बैठ करके या फिर मोबाइल पे बैठ करके गंदी गंदी फिल्में देखूं, या फिर गंदे गंदे लोगों से बात करूं, गंदी गंदे विचार शेयर करूं, या फिर मेरे पास कोई लड़की बैठी है तो मैं उससे यही सारी बातें कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो जो ज्ञान होता है ना वो बहना चाहता है। जब आपके पास ज्ञान आएगा ना तो आप इन गंदे मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे। आपको ये मुद्दे बहुत बेकार लगेंगे। जैसी कोई लड़की मिलेगी ना, आपको लगेगा कि कैसे मैं इसको कुछ समझा दूं, क्योंकि आपको पता है कि ये भटक रही है, वो भी गंदी बातें करना चाहती है, और वो चाहती है कि आप भी उससे गंदी बातें करो। लेकिन अगर आपके पास जीवन के बहुत सार्थक मुद्दे हैं, अपने जीवन में बहुत ज्ञान कमाया है, तो आप ज्ञान ही बांटोगे। ज्ञान क्रांति पैदा करना जानता है, समझ रहे हो। जब भीतर ज्ञान प्रवेश करता है ना, जब एक समझ आती है जीवन के प्रति, तो मन करता है दूसरों को भी समझाओ यार, बांटो। बेशक से सामने वाले को लगे कि बहुत समझदार बन रहा है, लेकिन ज्ञान बहना चाहता है। तो प्रयास करो कि हमेशा, अगर नेट पे भी जा रहे हो ना, अगर ब्राउजिंग भी करने जा रहे हो, तो प्रयास करो कि अच्छी चीज़ों की ब्राउजिंग करो, गूगल पे अच्छी चीज़ों को सर्च करो। और नहीं कर पा रहे हो, एकदम पॉर्न के एडिक्टिव हो गए हो, तो प्रयास करो कुछ ऐसे मित्र अपने जीवन में शामिल करो जो तुम्हारी आदतों को सुधारने में मदद करें। बात करो तो अच्छी बात करो, ठीक है।
ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात कि कैसे पॉर्न से बचें, क्योंकि पॉर्न बहुत अच्छा लगता है, जनेंद्रियां बहुत लुभावनी लगती हैं, जनेंद्रियों में घुसना बहुत अच्छा लगता है। तो शास्त्रों में जो बात लिखी गई है, अगर आप इन गंदी लतों से बचना चाहते हैं, शरीर के आकर्षण से बचना चाहते हैं, तो देह को गंदगी की तरह देखना शुरू करो। ये मलमूत्र का भांड है, पूरे शरीर में गंदगी भरी हुई है। नाक में देखो ना, गंदगी भरी हुई है, मुंह में गंदगी भरी हुई है, जिह्वा पे गंदगी भरी हुई है, कान में गंदगी भरी हुई है। पूरा शरीर मल मूत्र अस्थि मज्जा का शरीर है ये, इससे प्रेम कैसा। और शास्त्रों में बताया गया, यदि आप देह के आकर्षण से बचना चाहते हैं तो सभी चीजों को बांट बांट के देखना शुरू करो। यदि आप किसी लड़की की आंखों को देख रहे हो ना, तो आंखों, केवल आंखों को देखो, आंखों में घुस के देखो क्या है। गंदगी तो भरी हुई है ना, कीचड़ निकल रहा है सुबह, और जरा सा ब्लेड मारोगे आंखों पर, यूट्यूब वगैरह पे देख लिया करो, पोस्टमार्टम होते हुए किसी का शरीर देख लिया करो ना, किसी स्त्री का शरीर, किसी खूबसूरत स्त्री का शरीर पोस्टमार्टम होते हुए देख लिया करो ना, कि उस समय कितना आकर्षण और कितना तुम्हें आकर्षित करती है उस सुंदर स्त्री की देह। खोपड़ी फोड़ दी जाती है, उसमें से खून निकल रहा है, मवाज निकल रहा है, पित्त निकल रहा है, शरीर में से बदबू आ रही है। तो देह को एक एक पार्ट करके देखना शुरू करो। बालों को देखो, तो यही बाल जो तुम्हें बहुत आकर्षित करते हैं, जिस बालों से तुम्हें बहुत प्रेम होता है, वही बाल यदि तुम्हारे खाने में चले जाएं तो कितनी गंदगी आती है, उसी स्त्री को छोड़ देने का मन करता है। नाक देखो ना, नाक में कितनी गंदगी भरी हुई है। तो किसी स्त्री की देह को देखो, या फिर कोई स्त्री यदि किसी पुरुष की देह को देखे, तो पर्टिकुलर किसी हिस्से को देख करके समझने की कोशिश किया करो, उसमें घुस जाओ, देखो कितनी गंदगी भरी हुई है। नाक से पूरे पेट में प्रवेश कर जाओ, देखो कितना मल मूत्र पित्त मवाद भरा हुआ है। कान में घुस जाओ, कान में देखो कितनी गंदगी भरी हुई है। और पॉर्न को भी इस तरीके से देखा करो। तुम्हें जो बहुत सजावटी पॉर्न दिखाया जाता है, एक आकर्षण भरा पॉर्न दिखाया जाता है, उसके पीछे जरा जाकर के देखोगे, पर्दे के पीछे जाकर के यदि तुम उन लोगों की औकात देखोगे, उन जो फिल्माई गई फिल्मों की औकात देखोगे, तो वहां पर गंदगी ही गंदगी पाओगे। तो पॉर्न को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करोगे तो पॉर्न से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि शरीर मलमूत्र का भांड है, केवल मलमूत्र भरा हुआ है, गंदगी गंदगी भरी हुई है। लेकिन यदि तुम इसको खूबसूरती का केंद्र मान लोगे, इसे बहुत अच्छा मान लोगे, तो जीवन भर इसी में फंसे रह जाओगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। साथ ही यहाँ पर मैं कुछ और चीजों को ऐड करना चाहूंगा। देखो, शरीर तो सेक्स की मांग करेगा ही, तो प्रयास करो ना कि उसको जेन्युइन सेक्स पकड़ाओ। उसको पॉर्न के माध्यम से एक जो है ना काल्पनिक चीज को दिखा करके अपने शरीर की सेटिस्फेक्शन को, अपने जनेंद्रियों की जो जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो तुम मोबाइल पे देख रहे हो ना, वो एक काल्पनिक चीज है जिसे तुम रियल समझ करके ना, तो उस अपने दिमाग में चलने वाली एक फैंटेसी को पूरा करना चाहते हो। इसलिए तो लोग पॉर्न की वेबसाइटों पर पता नहीं घंटों बिता देते हैं, पता नहीं कौन सी उन्हें एक अजीब तरीके की फैंटेसी चाहिए, दिमाग में कल्पना बना रखी कि फलाना तरीके की लड़की होगी, उसका फिगर ऐसा होगा, उसके बट ऐसे होंगे, उसका पूरा शरीर ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी, तो लोग घंटों से बिताते हैं। तो प्रयास करो कि देह को देह की तरह देखने की कोशिश करो, और जीवन में उसको उतनी ही जगह दो जितनी उसकी औकात है। क्योंकि जिस पॉर्न को तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो, अगर जाकर के उन पॉर्न स्टार्स जो हैं उनके जीवन को देखोगे तो पाओगे कि वो केवल पैसे के लिए वो काम करती हैं, उनका मन नहीं करता है वो काम करने के लिए। समझ रहे हो, वो उनको उस चीज से घृणा आती है, उस लाइफ से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है, लेकिन उनको पता नहीं किस तरीके से उठा करके ले जाया गया है, और उस कीचड़ में उनको फेंक दिया गया, उस दलदल में उनको डाल दिया गया है, और वो अब उस दलदल से निकल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि समाज अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उससे बाहर निकलना चाहती हैं। और जाकर के किसी पति पत्नी से पूछना कि क्या जो सेक्स है वो बहुत तुम्हें अच्छा लगता है। हर व्यक्ति मस्टरबेशन करने के बाद, सेक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, सेक्स करने का मन नहीं करता, उसमें वो गंदगी है ब्रो, गंदगी है। कौन उस गंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन बार बार वहीं पे जाने का मन करता है, क्योंकि जनेंद्रियां, शरीर पूरा उसी की मांग कर रहा है। और साथ ही हमारे सामने समाज भी ऐसा बनाया गया है जो कि हमें बार बार एहसास दिलाता रहता है कि तुम सेक्स में जाओ, तुम काम में जाओ, तुम सेक्स करोगे तो ही अपने जीवन को सफल बना पाओगे। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं, जो अच्छे पद पे इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनको एक सुंदर जिस्म वाली स्त्री मिल जाए। समझ रहे हो? तो अपने जीवन में और सार्थक मुद्दे रखो, और जीवन को और शरीर को वैसा ही देखो जैसी वो है। शरीर में मलमूत्र और भी गंदी गंदी चीजें भरी हुई हैं। अगर इस तरीके से देखोगे
पॉर्न में जाने से पहले, पॉर्न वेबसाइटों को खोलने से पहले कि शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है, और पॉर्न फिल्मों के पीछे की सच्चाई को यदि तुम महसूस करो कि कैसे कैसे उन लड़कियों को फंसा करके वहाँ पर लाया गया है, कितनी फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो हंसती हैं, वो वैसी हरकतें करती हैं, इस बात को गहनता से बैठ करके सोचो तो तुम्हें पता चलेगा यार ये कितनी गंदी चीज़ है। और जीवन के अपने और भी सार्थक मुद्दे रखो। जब पॉर्न देखने का मन करे तो कहीं उठो और भागो और जाकर के कुछ क्रिएटिव करने की सोचो। वहाँ से उठ जाओ और वेबसाइट से हट जाओ, किसी और वेबसाइट पे जाओ, विकिपीडिया खोल लो, कोई और पेज खोज लो, घर में शास्त्र पढ़ें, गीता पढ़िए, उनको उठा करके पढ़ो। अपनी जो उठी हुई ऊर्जा है उसका रूपांतरण कहीं और करो। वो जो हैबिट है उसके पैटर्न को तोड़ो, क्योंकि जैसी जो तुम्हारी हैबिट बनी हुई है, जो तुमने रेगुलर फॉलो की है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाना इतने आसान नहीं होते हैं। जो न्यूरॉन्स बन चुके हैं उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो जो तुमने हैबिट बनाई है, यदि तुम्हें रात को या फिर तुम लैट्रिन में जाकर के पॉर्न देखते हो, तो प्रयास करो कि जब लैट्रिन में जाओ तो फ़ोन लेके मत जाओ, फ़ोन छोड़ दो। धीरे धीरे वो हैबिट टूटने लगती है। फिर अगर तुम उसी जो न्यूरॉन्स, जो तुमने एक नया न्यूरॉन बनाया है फ़ोन को लैट्रिन में ना ले जाने का, उस न्यूरॉन्स को कहीं और फायर करवाओ, कहीं और जोड़ो, किन्हीं शास्त्रों से जोड़ दो, किन्हीं और अच्छी किताबों से जोड़ दो, किन्हीं अच्छे मित्रों से जोड़ दो, ताकि वो जो हैबिट है वो टूटे और कहीं न्यूरॉन जो फायर हमने नया करवाया है वो कहीं और जाके कनेक्ट हो सके, ताकि ये जो मैंने रेगुलर की हैबिट बना रखी है पॉर्न देखने की, वो धीरे धीरे टूट जाए। तो जीवन में कुछ सकारात्मक करो, कुछ ऊंचा लक्ष्य रखो, अच्छी किताबों को पढ़ने की कोशिश करो और प्रयास करो कि अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा हो सके। समझ रहे हो? फ्रेडरिक नीचे ने बहुत सुंदर बात कही है। उसने कहा है कि मैं अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा करना चाहता हूं ताकि मैं हर चीज के सबसे सुंदर हिस्से को देख सकूं। तो जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आता है ना, तो तुम जीवन के हर एक हिस्से को बहुत ही शानदार और ज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हो। और जो चीज हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं वो चीज गलत नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? तो फिर पॉर्न भी देखना जीवन के किन्हीं और मुद्दों को समझने की वजहें बन जाती हैं। समझ रहे हो? कई दफा लोग पॉर्न इसलिए देखते हैं ताकि हम देखें तो सही ये लोग हरकतें कैसी कैसी करते हैं, आखिर क्या है इस पॉर्न में, क्यों इतना आकर्षित लगता है, क्यों इतना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो अपनी देह को देखता है कि देह से पसीना निकल रहा है, प्रति क्षण गंदगी निकल रही है, खाना खाते हैं वो लैट्रिन मलमूत्र बन जाता है, तो इस देह के प्रति आकर्षण कैसा। कभी किसी लड़की के पास बैठो तो देखो उसकी आंख, नाक, कान, पूरे शरीर को घुस जाओ उसमें। अब मन में महसूस करो कितनी गंदगी भरी हुई है और मैं इस गंदगी में क्यों जाना चाहता हूं। ये शास्त्रों की दृष्टिकोण है, ये शास्त्रों का नजरिया है शरीर को देखने का, देह को देखने का। और इस नजरिए से मुझे लगता है यदि तुम देखना शुरू कर दो तो जीवन में ऐसी चीजें हावी नहीं होंगी, चाहे कोई भी गंदी हैबिट हो या फिर पॉर्न एडिक्शन जैसी चीजें हों। तो इस तरीके से देखने की कोशिश करो जीवन को, और अपने जीवन में कुछ सार्थक मुद्दे रखो कि जब खाली बैठो तो मुझे यही काम करना है, मुझे पॉर्न नहीं देखना है, क्योंकि पॉर्न देखने से जीवन में कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं होने वाला है। तुम मस्टरबेशन करने के बाद तुम उस मस्टरबेशन से कोई समझ पैदा नहीं कर लेते हो। और मस्टरबेशन करो तो उसको एक जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा लो। अगर तुम मस्टरबेशन में जा रहे हो तो पॉर्न के इमेजिनेशन पे मत जाओ। बस तुम्हारा शरीर यदि मस्टरबेशन की मांग कर रहा है, हस्तमैथुन की मांग कर रहा है, तो बस उसी को लेकर के जाओ और उसको गिल्टी फील मत करने दो अपने आप को। गिल्टी फील करोगे तो वो तुम्हारा जो फीलिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, वो फीलिंग की भावनाओं को समझता है और वो उसके लिए एक जरिया बन जाएगा जिससे तुम्हें वो बार बार उसी हैबिट में फंसाए रखे। समझ रहे हो? तो प्रयास करो कि जीवन के कुछ सार्थक मुद्दे हों, जीवन में कुछ बड़ा करने का मुद्दा हो, और हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा माहौल अपने आसपास क्रिएट करो जिससे जीवन में सकारात्मकता ऐड हो, जीवन में वैल्यू ऐड हो। हमेशा ज्ञान के पीछे भागो। और जिसके पास ज्ञान होता है वो पॉर्न जैसी गंदी बातें करेगा, वो पॉर्न जैसी गंदी फिल्में देखेगा, फिर चुनाव भी बड़ा विराट हो जाता है। फिर गंदी और अच्छी फिल्मों में बहुत स्पष्ट अंतर क्रिएट हो जाता है। फिर गंदी फिल्में बहुत दूर रह जाती हैं, तुम बहुत आगे निकल जाते हो। ज्ञान सब चीजों को स्पष्ट कर देता है। फिर पॉर्न और अच्छी चीजों में बहुत अच्छे से स्पष्टता दिखने लगती है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। मेरी जो समझ थी उसके आधार पर मैंने आपके समकक्ष कुछ बात रखी है। आई होप कि आपने उससे अपने लाइफ को रिलेट किया होगा और मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि
कैसा लगा, और अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना कि तुम्हारी नज़र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम सभी जो समाज है वो पॉन से बाहर निकल सकता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, चलो फिर बाय।